हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल अमित मुरारी ऑटो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जानेंगे थंडरबर्ड की सेल्फ प्रॉब्लम। आप सेल्फ मारते हैं और सेल्फ से गाड़ी बंद, सेल्फ घूम ही जा रहा है लगातार और वो लगने से हट नहीं रहा। मतलब इंजन लगातार घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। स्विच भी ऑफ कर देंगे आप तो भी लगातार घूमता रहता है। तो उसको सबसे पहले गियर में डाल के गाड़ी को बंद करेंगे। अगर आप सेल्फ चलते रहने देंगे तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। तो थंडरबर्ड क्या, जब आपको सेल्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये रिले डायरेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले इसका इस साइड का गियर वाली साइड आपका ये बैटरी पैनल है। सबसे पहले बैटरी पैनल चाबी से खोल लेंगे। बैटरी पैनल खोलने के बाद ये देखिए दो वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव तार को खोलेंगे। जब आपकी रिले डायरेक्ट हो सबसे पहले आपने पॉजिटिव वायर को खोलना, क्योंकि इसमें करंट होता है। इसे खोल देंगे और ये इधर एक सेल्फ की तार जा रही है, उसको सबसे पहले खोल देंगे। बड़ी तार को, जो मोटी तार आ रही है, जो इस जाके इधर दिखाता हूँ आपको। ये आपकी आके इधर सेल्फ की तार मेन लगती है। अर्थिंग की तार आपकी नीचे पहले ऑलरेडी लगी होती है, ये लगी है इस जगह, इस टर्मिनल पे आपकी। ये तार मैंने रास्ते में गाड़ी को टेप करके इस तरह लाया हूँ कि ये दोबारा सेल्फ ना चल पड़े। तो इस तार को मैंने सबसे पहले खोल लिया है यहाँ से और तभी गाड़ी को लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हमने खोल लिया। यहीं पे आपकी सेल्फ की तार फिट होगी मेन। तो मैं आपको इसको चेंज करना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बैटरी खोल लिए। बैटरी के बाद हमने इसके, ये देखिए बैटरी के बाद इसके दो 10 नंबर के, ये 10 नंबर का एक नट इधर है और एक 10 नंबर का नट आपका, ये देखिए आगे। इन दोनों को खोलेंगे तो इसका ये कैरियल कुछ बाहर आ जाएगा इस तरह। अब हमने इसके दोनों टर्मिनल खोल चुके हैं और इसका कैरियल भी खोल दिया। देखिए दोनों टर्मिनल खोल दिए हैं और कैरियल भी इसका लूज करके खोल दिया। आपका कैरियर खुल गया। इसके बाद अपने इसको बैटरी को इसमें से बाहर निकाल देंगे। बैटरी बाहर निकालने के बाद आपने ये रिले देखनी है, ये रिले बाहर निकालनी है और इसको चेंज करना। तो इसके लिए हम ये देखिए, इसके पीछे बैक कैरियर के ये दो नट 12 नंबर के खोल लेंगे। ये मैंने पहले लूज़ कर लिए। ये 12 नंबर के दो हमने गोटी से इसको खोल लिया। कुछ इस तरह ही आपका कैरियर बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको रिले को पकड़ के बाहर निकाल लिया है। पहली बार मैंने पहली खोल ली थी। और उसके बाद आपने ये ऊपर से आ रहा है वाइट कपलर, इसको दबा के बाहर निकालना है। तो देखिए इस कपलर को भी मैं, ये देखिए इस कपलर खोलना बहुत आसान है। इसको अंदर से दबाएंगे यहाँ से और ये कपलर बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसको दबा के निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ आपकी रिले इस तरह की है। इस रिले में क्या फ़र्क है, जो दूसरी रिले में नहीं, पुरानी में नहीं होता था, इसमें साथ फ्यूज़ बॉक्स भी है। तो आपको ये वाली रिले लेनी है फ्यूज़ बॉक्स वाली। एक विदाउट फ्यूज़ बॉक्स भी आती है, तो वो आपकी बाइक में थंडरबर्ड में नहीं चलेगी। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है, ये देखिए मैंने नई रिले ले ली, रिले स्टार्टर। इसका MRP 712 रुपये। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये कुछ इसी तरह की है सेम। ये आपको पॉजिटिव में लगेगा प्लस,
और ये जो वायर है आपकी, ये सेल्फ के अंदर जाएगी करंट में। ये आपका वाइट सिंबल जो ऊपर से आ रहा था उसमें लगेगी, और ये आपका एक तरफ रेड ऐसा ही सिंबल है उसमें लगेगी। तो देखिए इसको कैसे लगाना। देखिए सबसे पहले इसको, यहाँ इसकी रबड़ बनी है, इसमें रख लेंगे। अब ये वाली वायर जो सेल्फ को जाती है, हम इसको इधर से चैसिस के नीचे से ले जाके सेल्फ के पास ले जाएंगे, कुछ इस तरह। अब इसके बाद आपने वाइट कपलर लेना, वाइट कपलर को इसमें जॉइंट करना है। तो वाइट कपलर को मैं इसमें जो फंसा देता हूँ। तो देखिए आपका वाइट कपलर इसमें फंस गया। अब इसके बाद आपने इसमें ऊपर से बैटरी कैरियर को इस तरह रखना। सबसे पहले इसका एक नट नीचे, और इसका एक नट ऊपर की तरफ, दोनों लगा के टाइट कर देंगे अच्छे से। ये लगाने बहुत आसान है, आप घर पे भी लगा सकते हैं। बस आपके पास थोड़ी बहुत चाबी होनी चाहिए। 12 नंबर की और 10 नंबर की चाबी होगी तो आप लगा सकते हैं खुद भी। दोस्तों इसको लगा के, इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया। इसको टाइट कर लिया अच्छे से। इन दोनों नटों को फुल टाइट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, बैटरी रखने के बाद बैटरी की आपने पहले सेल्फ की वायर वहाँ लगा लेनी है, या ना भी लगाएं तो बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको रबड़ में रहे, इससे बाहर ना लगे। बस कहने की बात यह है कि कहीं बॉडी में टच ना हो। इसको बाद में लगाने के लिए इसको हमने ऐसे रबड़ में रख के ऐसे छोड़ दिया। अब सबसे पहले हम बैटरी रखेंगे। बैटरी का ध्यान देने वाली बात है, प्लस वाली तरफ हम प्लस का साइन लगाएंगे, और माइनस वाली ऑलरेडी इसमें वायरिंग में वायर है, तो इसको दोनों को इधर इधर टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों तरफ के ए प्लस और माइनस के टर्मिनल लगा दी। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि इसके ऊपर रबड़ कैप लगाना ना भूलें। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका पैनल लोहे का होता है। तो इसको ऐसे रबड़ से चढ़ा देंगे, इधर प्लस और माइनस। माइनस को आप ना भी चढ़ाओ, पर फिर भी जो कंपनी ने दिया तो इसको चढ़ाना चाहिए। तो इस रबड़ कैप को हम इस पर चढ़ा देंगे कुछ इस तरह। ये देखिए रबड़ कैप इस पर चढ़ा दी। इसके बाद हमने इसमें कैरियर लगाना, ऊपर कैरियर लगाना इस तरह, कुछ इस तरह लगे कैरियर। ये देखिए ये हिस्सा अंदर को और ये बाहर ऐसे। तो इसको हम कैरियर को लगा लेते हैं। कैरियर लगाने के लिए हम एक 10 नंबर का नट इधर, और जो इधर से खोला था वो इधर लगाएंगे। तो दोस्तों ये नट इधर, तो 10 नंबर का एक नट इधर, दूसरा एक उधर, दोनों लगा के टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपने बैटरी फिट कर लेनी है। अपने बैटरी फिट करने के बाद ये फ्यूज बॉक्स इसका, ये कट वाले साइड अंदर की तरफ रख के हम इसको इस पत्ती में फंसाएंगे। तो ये कुछ इस तरह फिट हो जाएगा। तो कभी भी आपकी बाइक नहीं स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपने ये वाला न्यूट्रल की लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले फ्यूज़ चेक करने होते हैं। और आपकी गाड़ी में एकदम सेल्फ लगी जा रहा है अपने। अब आप चाबी भी हटा रहे हैं तो सेल्फ नहीं लग रहा, घूम ही जा रहा है, इंजन घूम ही जा रहा है और सारी बैटरी को पी रहा है। तो सबसे पहले आपने ये पैनल खोल के, आपके पास तार खोलने का भी टाइम नहीं है, तो सबसे पहले आपने ये फ्यूज़ निकाल देना, और उसके बाद सेल्फ की तार, फिर दोबारा फ्यूज़ लगा के आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए ये फ्यूज़ लग गया। फ्यूज़ लगने के बाद
इसकी वायरिंग को बेल्टों से बांध देंगे। जो बेल्ट इसमें ऑलरेडी लगी होंगी, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली, दोनों को बेल्टों को बांध देंगे। दोनों तरफ की हमने वायरिंग बांध दी है। बिल्कुल भी आपका सल्फ डायरेक्ट हो जाए तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ डायरेक्ट हो जाए तो सबसे पहले फ्यूज़ को निकालना है पैनल खोल के। और अब लास्ट में हम सबसे बाद सेल्फ की वायर लगाएंगे, वो आपको लगा के दिखाता हूँ। सेल्फ की वायर लगाने के लिए आपको 10 नंबर की, तो दोस्तों ये वायर रबड़ में लगी रहने देनी है और निकालनी कब है, सेल्फ की वायर में लगाते हुए सबसे लास्ट में। यही काम रह गया हमारा लास्ट का। ये देखिए, ये और पैनल लगाना। तो सबसे पहले हम इसको लगा के इसमें लगाएंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यही आपकी वायर है जो सेल्फ के में करंट देती है। सेल्फ की जो हम अभी रिले बदली है, इसको रिले और सैलोनेट स्विच बोलते हैं। कारों में भी होता है ये, और किसी में सेल्फ में होगी। ये रिले का काम करता है, स्टार्टर रिले। कार में इसको सैलोनेट स्विच बोलते हैं। तो इसको अच्छे टाइट कर लिया। अब इसके बाद हम सेल्फ मार के देखेंगे। तो दोस्तों हमने रिले फिट कर लिया है। रिले फिट करने के बाद इसका हम स्विच लगा के सेल्फ मार के देखते हैं। तो दोस्तों आपका सेल्फ लगभग बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों एक रिले का एक सेल्फ ना चल रहा हो और डायरेक्ट हो गया, तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि आपका बटन अंदर, ये देखिए बटन है सेल्फ का, ये अंदर दबा का दबा रह गया हो। पर मेरा ये ठीक था, तो मैंने इसके बाद रिले को चेक किया। इसके बाद दूसरा कारण आपका रिले ही हो सकता है, जो आपका सेल्फ लगातार घूम ही जा रहा है। तो इसका कारण है कि आपकी सेल्फ की रिले डायरेक्ट हो गई है, जब भी आपका सेल्फ लगातार घुमाई जा रही है। तो दोस्तों ये रिले रिपेयरेबल नहीं है। मेन तो कारण ये है कि ये, इसलिए इसको नया ही डालना पड़ता है। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नए नए वीडियो के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।